नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम 3 फरवरी 2021 को पूछे गए DLED 4th सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र यानी गणित के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न दिए हैं सभी प्रश्नों को ध्यान से देखें, किस तरह वो सॉल्व किए गए हैं, और जो अभ्यर्थी इस प्रश्न पत्र को देकर आए हैं उन सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध कि वे सभी लोग अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि इस प्रश्न पत्र में उनके कितने नंबर आ रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न पूछा गया है, संख्या 180, 90, 25 के वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी। देखो कई बार मैं बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। देखो कैसे करते हैं, जोड़े बनाते हैं 1, 2, 3 और ये लास्ट में संख्या बची, इसको भी जोड़ा मानेंगे तो यहाँ पर कुल मिला के संख्या 4। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4। आगे देखो, यदि दो सिक्कों को एक साथ उछाला गया तो दोनों सिक्कों में पट के ऊपर पड़ने की क्या संभावना होगी। तो यहाँ पर आपको मालूम है कि जब दोनों सिक्कों में ऊपर पट आएगा तो ऐसी केवल एक संभावना होगी और कुल संभावना कितनी, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/, सही उत्तर 1/4 इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, यदि लंब वृत्तीय बेलन और लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या ऊंचाई समान हो तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। देखो लंबवर्ती बेलन और शंकु के अगर त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो जो इनका अनुपात आएगा वो आएगा 3:1। लेकिन यहाँ पर अनुपात तो दे नहीं रखा है तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सही उत्तर आपका दूसरा मान लिया जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दे रखी, साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30, इनका मान क्या होगा ये आपको बतानी होती है। 1/√2 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस स्क्वायर 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब इन दोनों को जोड़ इसको खोलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, प्लस 3/4 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर आएगा 5/4। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, यदि किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई दोनों को 50% बढ़ा दी जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसका सही उत्तर हम बता देते हैं आपको, सीधा 9/4 आएगा। आगे देखिए अगला क्या प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4 के मध्य नहीं आती है। तो वो होगा सही उत्तर 16/30। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 यहाँ पर है, x³ - 1/x³ का मान ज्ञात करो यदि x - 1/x का मान 3/2 है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देख लीजिए। ये यहाँ देखिए आपके सामने है, x - 1/x दे रखा है, x³ - 1/x³ का मान निकालना है। यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला a³ - b³ - 3ab ब्रैकेट के अंदर a - b। यही यहाँ पर हम x - 1 का होल क्यूब करेंगे और इसको ये पूरी तरह से सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं इसका जो उत्तर आएगा 63/8। यहाँ पर जो इसका उत्तर आएगा x³ - 1/x³, इसका मान आएगा 63/8। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया गया है। आगे देखते हैं अगला यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग अभाज्य संख्या होने का समुच्चय लिखो। यानी दो पासे फेंके गए और ऊपरी फलक पर जो नंबर आ रहे हैं उनका योग करने पर अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं ये देखिए। तो दोनों अंकों का योग करने पर अभाज्य संख्या अगर आ रही है तो उनका समुच्चय ये आपके सामने लिखा है, 1-1, 1-2, 1-4, 1-6, 2-1, 2-3, 2-5, 3-2, 3-4, 4-1, 4-3, 5-2 और 5-6। ये हो गए इनके अंकों का योग अभाज्य आएगा, क्योंकि अभाज्य संख्या कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11। क्लियर हो गई बात। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9 नंबर, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। यदि पृथ्वी के चारों ओर इसका पथ वृत्ताकार हो तो चंद्रमा के पथ की परिधि ज्ञात करो। देखो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने आपको मैराथन वीडियो में बताए थे। ये भी प्रश्न आपको हमने करके दिखाया। दोनों के बीच की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर, तो यही त्रिज्या बन जाएगी। परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए 2πr, और जब 2πr पाई की वैल्यू 22/7, r 3,84,000, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया 24,13,714.29 किलोमीटर। ये इसका उत्तर आ गया। अब प्रश्न संख्या 10 था आपका, ये आपके सामने दे रखा है और बोल रहे हैं कि इसके गुणनखंड करो।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम इसको अरेंज कर लेते हैं, यानी जो ए स्क्वायर के साथ है इसको प्लस में कर लेते हैं। तो इसको प्लस में कर लिया, जब इसको प्लस में करेंगे तो ये माइनस और ये दोनों माइनस हो जाएंगे। 3a स्क्वायर माइनस 34 से माइनस 24। अब यहाँ 3 है, यहाँ 24 है, 24 और 3 का गुणा करेंगे आएगा 72। अब 72 के हमें गुणनखंड करने, ऐसे गुणनखंड करने हैं जिसको जोड़ने या घटाने पर 34 आए। तो हमने इसको 34 को 36 और 2 के फॉर्म में तोड़ लिया। अब इसके बाद क्या करो, इन दोनों में ले लो कॉमन, तो यहाँ से 3a कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 3a कॉमन लिया तो आया a, यहाँ से 3a कॉमन मिलेंगे तो आएगा 12। तो इसी a माइनस 12 को उठाकर हमने यहाँ रख दिया। इसके बाद यहाँ 2a है, यहाँ a है, तो 2a में a को काटेंगे बचेगा +2, तो ये +2 उठा के यहाँ रख दिया। एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3a + 2, दूसरे ब्रैकेट में आएगा a - 2, a - 12। तो इस तरह ये सॉल्व हो गया प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 11 आपके सामने है। धनात्मक वर्गमूल लेते हुए सरल कीजिए। √400, तो इसका आएगा 20, और 0.04 का अगर अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 0.2, और 0.004 का अगर हम अंडर रूट करेंगे तो ये आएगा 0.02, और इसका आएगा 20। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 20.202 इसका उत्तर आएगा। जिसका ये उत्तर आया वो बिल्कुल सही है। तो ये हो गया आपके 11 प्रश्न। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 12, ये कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 10 मैचों में प्राप्त अंक हैं और मैच में अंकों की मध्यिका ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी नंबरों को आरोही क्रम में लिख लेंगे। ये आरोही क्रम में लिख लिया, फिर सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल मिलाकर 10 है, यानी पदों की संख्या कितनी है, 10। और ये है सम, क्योंकि 10 जो होता है वो सम होता है। तो यहाँ पर मध्यिका का सम वाला फार्मूला लगा देंगे। मध्यिका बराबर 1/2, ब्रैकेट के अंदर n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। तो n कितना है, 10 है, तो 10/2 हो जाएगा 5वां पद। 10/2 प्लस 1 है तो ये हो जाएगा 5 + 1 छठा पद। तो यहाँ पर 5वां पद देख लो, छठा पद कौन सा है, आंसर निकाल लो। ये रहा आपका 5वां पद और ये रहा छठा पद, यानी 12 और 13। तो यही यहाँ पर 12 और 13 रख दिया गया। 12 13 होता है 25, 1/2 × 25 बराबर 12.5, यानी जो मध्यिका आपकी निकल के आ गई वो आ गई 12.5। आगे प्रश्न संख्या यहाँ पर 13 आपके सामने है। एक समचतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 4.5 और विकर्ण 6.0 सेंटीमीटर है। दूसरे विकर्ण को नाप कर लिखो। देखो ये तो बनाना है आपको, इसकी रचना करनी है। आप इसकी रचना कर लो और स्केल से नाप कर इसका आंसर दे दो। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। एक राजकीय भवन का चित्र दिया है, इसमें सड़क को बिंदुदार भाग से दिखाया गया। ये चीज़ का एरिया जी, ये सड़क है। सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। भवन तथा सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात। अब इसको आप ध्यान से देखो। देखो ये जो बिंदुदार है ये आपकी क्या है, ये सड़क है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पूरे का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक। ये वाला पार्ट भी शामिल कर लो। तो ये देखिए यहाँ से लेकर ये 15 है और ये 20 है, तो इसका मतलब ये जो आपकी होगी ये 5 हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये 5 और ये आपकी 30 दे रखी, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हम इस पूरे का क्षेत्रफल निकालें, यानी ये वाला एरिया भी कवर कर लें, तो 30 × 5 ये हो जाएगा 150, ठीक। ये 150, ये चीज़ समझ में आ गई। यानी अगर इस पूरे को ले लें तो 150, अगर हम इसमें ये वाला पार्ट घटा देंगे तो हमें सड़क का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो देखो पूरे का 150 आ रहा है। अब हम इसका निकाल लें, ये जितना एरिया है, ठीक, इसको निकाल लेंगे और इसको घटा देंगे 150 में, तो सड़क का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब ये अतिरिक्त है, अब इसका कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना। ये यहाँ पर 2 है, ठीक, ये यहाँ पर 2 है, तो ये 2 और ये 2 हो गया 4, और ये टोटल कितना है 30। तो जब टोटल 30 में 4 घटा दिया तो ये कितना बचेगा 26, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये वाला जितना है ये आपका 26 बचा। ये तो हो गई लंबाई। अब इसकी चौड़ाई देख लें, चौड़ाई देख लो। देखो ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 5 है, ठीक, और ये आपका 2 है, ठीक। ये वाला एरिया ये वाला 2 है और ये टोटल 5 है, तो ये कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, यहाँ से लेकर ये 3, यानी आपकी 26 लंबाई और 3 इसकी चौड़ाई। तो 26 × अगर 3 हम करें तो 26 3 हो जाएगा 78, यानी इसका एरिया कितना निकल गया 78। इस पूरे का एरिया था 150, तो 150 - 78 करेंगे आएगा 72, यानी जो आपके सड़क का क्षेत्रफल हुआ वो निकल के आ गया 72।
अब दूसरा इसी में प्रश्न था कि भवन का क्षेत्रफल निकालो, तो ये आपका भवन का एरिया दे रखा है। तो भवन की 15 आपकी दे रखी है लंबाई, चौड़ाई, 15 चौड़ाई दे रखी है और 30 इसका क्या दे रखा है, लंबाई दे रखी है। तो जब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 15 गुणे 30 ये हो जाएगा 450। यानी भवन का क्षेत्रफल कितना निकला 450 और इसका क्षेत्रफल कितना निकला 72। तो ये चीज़ क्लियर। अब प्रश्न संख्या 15 देखो, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। बाग का क्षेत्रफल 600 है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। तो देखो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 3 और 2, तो इसको मान लो लंबाई को 3x और चौड़ाई को मान लो 2x। अब बोल रहे क्षेत्रफल इनका 600 है, तो इन दोनों को गुणा करने के बाद इनको 600 बराबर कर दो। 3 दूना 6, 6x² बराबर 600। ठीक है, 6x² बराबर 600। इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो 6x है, 6 उठाकर 600 के नीचे रख देंगे, यानी ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 600/6 हो जाएगा 100, यानी x² बराबर हो जाएगा 100। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 100 के ऊपर लग जाएगा स्क्वायर रूट। अब 100 का स्क्वायर रूट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। लंबाई हमने 3x मानी थी तो लंबाई हो जाएगी 30। चौड़ाई हमने 2x मानी थी तो चौड़ाई हो जाएगी 20 मीटर। इस तरह ये सॉल्व हो गया आसानी से। क्लियर हो गई बात। आगे देखो अगला प्रश्न संख्या 16। आकृति दे रखी ABCD समांतर चतुर्भुज है। CF परपेंडिकुलर यानी CF लंब है AB पर और BG लंब है AD पर। तो यानी CF जो लंब है, यानी इस समांतर चतुर्भुज की CF ऊंचाई हो जाएगी, जो लंब होता है वही ऊंचाई होती है, CF ऊंचाई हो जाएगी, और इसकी जो BG है वो ऊंचाई हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों लंब डालना है आधार पर। ठीक है, ये चीज़ समझ गए। AB दे रखा है, इसमें 2 प्रश्न है, 1 2। पहला प्रश्न है AB 16 दे रखा है, AD 12 दे रखा है, CF दे रखा है 10। तो इनकी BG की वैल्यू याद करो। देखो अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा समांतर चतुर्भुज बराबर आधार इंटू ऊंचाई वाला। तो समांतर चतुर्भुज बराबर आधार इंटू ऊंचाई की जब हम फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इसकी आधार होगी, अगर हम AB को आधार माने, मान चलो हम AB को आधार मानेंगे तो आपकी CF ऊंचाई हो जाएगी। इसी तरह समांतर चतुर्भुज है चूँकि, तो अगर हम दूसरी तरफ देखें, अगर हम AD को आधार माने, मान चलो हम AD को आधार मानते हैं, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, BG हो जाएगी। तो देखो इसमें चारों चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं। 3 चीज़ें आपको दे रखा है, AB AD CF दे रखा है और BG नहीं दे रखा, तो ये आसानी से निकल सकता है। यहाँ पर हम ये फार्मूला लगा देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणे ऊंचाई। और समांतर चतुर्भुज के जो देखो दोनों आधार को सम्मिलित कर रहे हैं, दोनों ऊंचाई को सम्मिलित कर रहे हैं, तो आधार AD मान लेते हैं और तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी BG। और अगर आधार AB को मानेंगे तो ऊंचाई CF। अब इनकी वैल्यूज रख दो और BG की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। देखो AD 12, BG निकालना है, AB 16 है, CF 10 दे रखा है। अब इसके बाद ये 12 उठा के इधर ले आए, ये नीचे आ गया, तो 4 3 12, 4 चौको 16, 4 और 10 में गुणा करेंगे 40, 40/3 यानी 13 सही 1/3 सेंटीमीटर BG निकल आया। अब इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हम प्रश्न संख्या 2 भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए AD इंटू BG बराबर AB इंटू C। देखो डायग्राम एक ही है तो सूत्र भी एक ही लगेगा, जब केवल नंबर बदले गए हैं। दूसरा प्रश्न है तो उसमें दूसरे नंबर लगाए गए हैं। देखो AD 10 रखा, BG 12 रखा, AB निकालना है, CF 8 दे रखा है। ठीक है, दूसरे प्रश्न की बात हो रही। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 8 उठ के यहाँ आ जाएगा नीचे, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, हो गया। आप सॉल्व कर लो। 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 से 10 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 पंचे 10, तो 5 3 15। AB की वैल्यू कितनी आ गई, AB की वैल्यू आ गई 15। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या है 17। सिद्ध कीजिए tan 90 बराबर tan 30 प्लस tan 60 अपॉन 1 माइनस tan 30 इंटू tan 60। देखो यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, या हम कह सकते हैं इन्फिनिटी। जो भी आपने लिखा हो बिल्कुल सही है, नॉट डिफाइंड लिख दो, ND लिख दो या फिर इन्फिनिटी लिख दो। देखो ये नॉट डिफाइन हो गया। देखो सिद्ध करने में क्या होता है, इधर की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो ऊपर जो लिखा है tan 30 tan 60, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, लेकिन नीचे क्या है 1 माइनस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक, और
इंटू टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो ये √3 कट जाएगा, नीचे बचेगा 1, ये 1 और ये 1 माइनस 1 कितना होता है 0, और ऊपर चाहे कुछ भी लिखा हो, अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसकी वैल्यू आती है नॉट डिफाइंड यानी इन्फिनिटी, यानी इधर भी नॉट डिफाइंड हो गया, इधर भी नॉट डिफाइंड हो गया, यानी दोनों तरफ बराबर हो गया। लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर RHS, और इसके बाद चाहे अंग्रेजी में लिखो चाहे हिंदी में लिखो, हैंस प्रूव्ड। तो ये आपका 17 नंबर इस तरह सॉल्व होगा, केवल वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर देना। आगे देखो अगला प्रश्न क्या है, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1 2 3 4 5 6 की बारंबारताएं निम्नांकित सारणी में दी गई हैं। 1 2 3 4 5 6 में प्रत्येक के आने का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो बहुत आसान है, सबसे पहले इसमें हम 1 का निकालेंगे, तो 1 आया कितने बार 185 बार, तो 185 बटे 1000 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लो, 1 0 1 0 ये कट गया, नीचे बचा 185 बटे 10, तो इसका उत्तर आएगा 18.5%। ठीक, इसी तरह पहले का आया 18.5, दूसरे का आएगा 14.5, तीसरे का आएगा 16, चौथे का आएगा 14, पाँचवें का आएगा 18 और छठे का आएगा 19%। इस तरह सभी के प्रतिशत आ गए। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह आपने कर भी लिया होगा। अब दोस्तों इस प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, ताकि हम उसका फिर से आपको जवाब दे सकें। उम्मीद करता हूँ ये सारा प्रश्न पत्र आपने अच्छे से कर लिया और जो प्रश्न नहीं आते वो समझ लिए होंगे, और अगर आप ये प्रश्न पत्र देकर आए हैं तो इस प्रश्न पत्र को आपने मिला लिया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी लोग अपने नंबर नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छा पेपर हुआ होगा, और कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट में लिखिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबाइए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।